सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्रिशुका। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कैश में एक साल में कितना लोन ले सकते हैं। अगर आपको कैश में लोन चाहिए तो उसके लिए हमारे जो इनकम टैक्स है उसका एक सेक्शन है 269SS। इसमें आपको यहाँ पर लोन डिपॉजिट या एडवांस दोनों ही मॉडल मिलेंगे। आप इसमें से किसी भी मॉडल में अपना लोन अप्लाई कर सकते। इसी के साथ साथ हमारे इनकम टैक्स ने यहाँ पर जो हमारा कैश लोन है उसकी एक अमाउंट फिक्स कर रखी है, वो है 20,000 रुपीज। अगर आप में से कोई भी पर्सन उस अमाउंट से अबव का कैश लोन एक्सेप्ट करता है, या वो एडवांस हो या डिपॉजिट हो, कुछ भी हो, उस केस में उसको 100% तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और इसी के साथ साथ जो ये 20,000 रुपीज की लिमिट है ये 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल होती है। ये जो ट्रैकिंग है यहाँ पर ये किस तरीके से की जाएगी, तो अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं किसी भी अगले पर्सन को और वो अपने बैंक अकाउंट से आपको विड्रॉ करके ये दे रहा है पेमेंट और आप उसको लोन में शो कर रहे हैं, तो उस केस में वो वहां पर आसानी से आपका जो है ट्रैक हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि जो हमारा जो इनकम टैक्स की जो रूल है उसके हिसाब से आप कैश में सिर्फ 20,000 रुपीज तक की ही एक लिमिट है अमाउंट की जो आप ले सकते हैं। अगर आपको उससे अबोव का लोन वगैरह चाहिए या अमाउंट चाहिए तो आप उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट का जो प्रोसेस है वो यूज कर सकते हैं, लाइक पेटीएम, गूगल पे, एक्सेट्रा। तो ये सारी जो लिमिट्स लगाई गई है हमारी जो कैश लोन के लिए है वो इसीलिए लगाई गई है कि ताकि आप ज्यादा कैश में लोन की जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कैश में पेमेंट लेना थोड़ा सेफ नहीं होता है या फिर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। इसके साथ साथ अगर आप में से कोई बाई चांस 20,000 से ज्यादा का जो लोन की पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, 20,000 से ज्यादा की, उस केस में किसी भी तरीके से अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इस पेमेंट को ट्रैक कर लेते हैं तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू आपके पास नोटिस आ जाता है और उस केस में के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप जो रूल बना है इनकम टैक्स का सेक्शन 269SS के थ्रू जो लिमिट है उस लिमिट तक ही अपना जो कैश लोन का जो प्रोसेस है वो करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और उन सबको भी ये चीजें बताएं जो आजकल कैश में लेन देन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से।